नमस्कार साथियों, मैं हूँ सेहन यादव। स्टडी एग्जाम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ देख सकते हो जो बांग्लादेश ने के ऊपर इंडिया ने रेडीमेड कपड़ों के ऊपर सारे जो एक्सपोर्ट के ऊपर 42% का जीएसटी यानी कि टैक्स लगा दिया है, रोक लगा दिया गया है। उसके बारे में हम लोग जानेंगे, डिस्कस करेंगे। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सो दोस्तों, यहाँ देख सकते हो बांग्लादेश से रेडीमेड कपड़ों सहित आयात पर नए प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। दोस्तों, ये जो है देख रहे मोहम्मद यूनुस, ये बांग्लादेश के केयर टेकर गवर्नमेंट है। इससे पहले शेख हसीना की गवर्नमेंट हुआ करती थी। उसके बाद बात क्या हुई कि बीच में स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट करी कुछ मुद्दों को लेकर के, उसके बाद केयर टेकर गवर्नमेंट आई फाइनली उसके बाद। ओके, सो दोस्तों, अब इसे लग रहा है कि मैं इंडिया के ऊपर चिकन कॉरिडोर, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल, इन्हें लग रहा है कि म्यांमार सहित इन्हें लग रहा है कि इन सब जगहों पर मैं कब्जा कर लूंगा। इसके वजह से इंडिया ने एक स्ट्राइक खेला कि अगर तुम ये सोचते हो तो मैं तुम्हारे ऊपर इस तरह प्रतिबंध लगाऊंगा, तुम ना उठ पाओगे ना बैठ पाओगे। तो फाइनली अब इंडियन गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दी है कि इनके ऊपर भी स्ट्राइक करना है, क्योंकि जब पाकिस्तान टेररिस्ट के खिलाफ हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, तो उससे पहले ये गुफ्तगू कर रहा था, नेपाल के साथ में जाकर के मीटिंग भी करी थी हमारे चिकन कॉरिडोर के बारे में। लेकिन जब इंडिया ने सोचा कि जब इन्होंने ये कर सकता है तो इसको सही करने के लिए, अपने लाइन पिलाने के लिए इन्हें प्रतिबंध लगाना बहुत ही जरूरी होता है। ओके, जब इन्हें लगा के पाकिस्तान के ऊपर मिसाइलें ब्रह्मोस जा रही है, तो इसके फटके हाथ में आ गई थी कि अब अगर मैं कुछ बोलूं शायद मुझे भी ना साथ में ले ले। तो इंडिया ने फाइनली स्ट्राइक करना स्टार्ट कर दिया है। ओके दोस्तों, India limits 42% of imports from Bangladesh, targeting 7.77 बिलियन डॉलर, $770 मिलियन की जो गुड्स GTRI इसको बांग्लादेश के लिए बैन कर दिया और लिमिट लगा दिया कि आप इतना 42% ही टारगेट को इंपोर्ट कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। ओके, तो दोस्तों ये तो अभी स्ट्राइक है, अभी मेन चीज आना बाकी है। तो उसके बाद चीजें सही होंगी, बातें चलेंगी, उसके बाद फिर देखते हैं क्या होता है। दोस्तों, भारत ने बांग्लादेश से आने वाले 42% सामान पर लगाई है रोक। जानिए अब क्या हो। दोस्तों, भारत ने बांग्लादेश से आने वाली कई सामानों पर रोक लगाकर व्यापारी हिस्सों में सख्ती दिखाई है। इस फैसले से बांग्लादेश के लगभग 42% सामान पर असर पड़ेगा, और जिसके लिए जिम्मेदार बांग्लादेश होगा। इंडिया ने फाइनली कह दिया कि जो मेरे ऊपर गलत नजर से देखेगा तो मैं उसे इस तरह का नजर से देखूंगा कि वो जिंदगी में या लाइफ में वो उठ खड़ा होना मुश्किल होगा। दोस्तों, जब नई दिल्ली ने प्रेस रिलीज में कहा था कि बांग्लादेश से जो भी सामान पहले जमीन के रास्ते आता था, उसका बड़ा हिस्सा अब सिर्फ खास बंदरगाहों से ही आएगा। इससे बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ेगा, खासकर उनके कपड़े उद्योग पर। दोस्तों, जब बांग्लादेश को घुटने पर लाना है तो उसके व्यापार को ही ठप करना पड़ेगा। जैसे कि पहले आता था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था थ्रू ट्रक। तो ट्रक में आ जाता है कि भाड़े कम लगते, पैसे कम लगते हैं, तो वो भले इजीली आ जाता है और सामान मार्केट में आके सस्ते दामों में बिक जाती है। ओके, लेकिन अब इंडिया ने जो कि आने वाले दिनों में अभी सोचा कि बंदरगाह का भी बंद करना है। अभी तो बंदरगाह के लिए कुछ सामान रखा है कि चलो आप यहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हो, लेकिन अब शायद मुझे लगता है कि वहां पे बैन करने की प्लान बने होंगे। दोस्तों, हुआ क्या देखते हैं। भारत ने बांग्लादेश के आने वाले 42% सामान पर रोक लगा दी है। इससे लगभग $770 मिलियन यानी कि 66,000 करोड़ के व्यापार पर असर पड़ेगा। ये रोक जमीन के रास्ते होने वाले व्यापार पर लागू होगी। दोस्तों, आप सोच सकते हो कि 42% मतलब मुझे जहाँ तक लग रहा है कि 60 से 70% इसका जो व्यापार होता था वो थ्रू बस होता था, थ्रू जमीन के थ्रू होता था। इस जो है कि रोक लगाने के बाद सबसे ज़्यादा असर रेडीमेड कपड़ों पर, प्रोसेस्ड फूड, प्लास्टिक से माना पड़ेगा। और बांग्लादेश का हर साल भारत को लगभग 118 मिलियन डॉलर के रेडीमेड कपड़े भेजता है। अब ये कपड़े सिर्फ कोलकाता और नावा सेवा बंदरगाह से ही आ सकेंगे। पहले ये जमीन के रास्ते भी आते थे, जो बंदरगाह हो गया, अब जो बंदरगाह हो गया, अब बंदरगाह तो ही ला सकते हैं। तो इसमें बांग्लादेश को कितना नुकसान है अभी देख लेते हैं। इस फैसले से बांग्लादेश के कपड़ा उद्योग से बड़ा झटका लगेगा। कुछ भारत की शक्ति यूं ही जारी रहेगी तो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था कमजोर हो सकती है। और कुछ जानकारों का मानना है कि इससे बांग्लादेश की हालात भी पाकिस्तान जैसे हो सकती है। और डेफिनेटली बनाना भी जरूरी है, क्योंकि ये सब मानने वाले नहीं है। ये अपना सरिया कानून को अपने देश में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। इसे तोड़ना इंडिया को बहुत ही जरूरी होता है। ओके, अब दोस्तों मैं बात करें कि बांग्लादेश की जो नजदीकियां किधर बढ़ रही है। ये मोहम्मद यूनुस है,
ये चाइना की तरफ जा रही है, सोच रहे कि चाइना से मैं हाथ मिलाऊं और इंडिया के अगेंस्ट कुछ काम करूं। लेकिन मुझे यहाँ तक लग रहा है कि इसका कुछ काम होने वाला नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा चालाक बन रहे हैं, तो इसको अंदर अंदर तोड़ना बहुत ही जरूरी होता है। तोड़ ही देंगे। ओके दोस्तों, क्या चीन से नजदीकी बनी है वजह में भी हो सकता है, बट एक कयास लगाया जा सकता है कि हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। भारत ने इस कदम को सिर्फ व्यापार के लिए नहीं बल्कि राजनीतिक कारणों से भी उठाया है। हाल में ही बांग्लादेश ने चीन के साथ 2.1 अरब डॉलर के समझौते किए हैं। भारत को लग रहा है कि बांग्लादेश धीरे धीरे चीन के करीब जा रहा है। साथ ही बांग्लादेश ने भी भारत से आने वाले कई सामानों पर रोक या देरी की है। दोस्तों, बांग्लादेश भी उड़ रहा है, लग रहा है इसको भी लग रहा है कि हम अब बहुत बाबाजी बन गए हैं। इसको पता नहीं इंडिया क्या होता है, इसको इंडिया से दादा है। तो दादा से और अब्बू से बात नहीं करने का, उसके पीछे रहने का। ओके, ये हम बांग्लादेश के मोहम्मद यूनूस गवर्नमेंट से कहना चाहते हैं, जो दादा का है बाप के उसके सरफ चलने का। भारत का क्या कहना है दोस्तों? भारत का अधिकारियों का कहना है कि बांग्लादेश को व्यापार में ईमानदारी और संतुलन रखना चाहिए। भारत यह नहीं चाहता कि बांग्लादेश सिर्फ अपने फायदे के लिए नियम बनाए, वो भारत के साथ मनमानी करें। इस फैसले से दोनों देशों के रिश्ते और व्यापार में असर पड़ सकता है। बांग्लादेश को यह समझना होगा कि भारत उनके लिए बड़ा और अहम बाजार है। अगर बांग्लादेश चीन की तरफ झुका रहता, उसके साथ व्यापार ठीक नहीं करता, तो उसका नुकसान उसे उठाना पड़ेगा। डेफिनेटली दोस्तों, उठाना पड़ेगा ही, क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि आप जहाँ से व्यापार करते थे, सस्ते में सामान आते थे, लोग यूज़ करते थे, पैसे कमाते थे मार्केट में, तो उन्हें अच्छा लगता था और सामान इजीली मिल जाता था। लेकिन अब सामान इजी नहीं मिलना प्लस महंगा होना, तो इसमें रिश्ते में, व्यापारों में और दो कंट्री में रिश्तों में थोड़ा सा गड़बड़ी हो सकती है। गड़बड़ नहीं, इंडिया का कोई गड़बड़ी नहीं है। इंडिया मेक इन इंडिया है, होना चाहिए। अब इसे फाइनली झटका देने के लिए तैयार हो जाए इंडिया, सारे लोग। सो थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। थैंक यू सो मच।